JG Turning Point. हाय फ्रेंड्स, होप एवरीथिंग इज गुड एट योर साइड। हम पढ़ रहे थे फ्रेजल वर्ब और आज हम जानेंगे कुछ और फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। लेकिन उससे पहले तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ। चलो चलते हैं फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज बात करेंगे हम गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना या पाना। गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब जानते हैं। सबसे पहले है गेट अप। गेट अप का मतलब आपको पता है, बहुत बार पूछा जाता है ये, व्हेन डू यू गेट अप? आई गेट अप एट 6 in the morning। तो गेट अप का मतलब पहला तो यही है, टू wake up और to leave bed। बिस्तर छोड़ना, जागना भी बोल सकते हो, उठना। एक गेटअप का मतलब वैसे उठना भी होता है, कोई बैठा हुआ है गेटअप, उस वो भी होता है। एक गेटअप होता है ड्रेस, टू वेयर व्हाट यू वेयर। जैसे हम बोल देते हैं तुम्हारा गेटअप बिल्कुल अच्छा नहीं है, गेटअप चेंज करो अपना, तो वो गेटअप। आगे है गेट इन। गेट इन का मतलब होता है किसी वाहन में चढ़ना, प्रवेश करना। टू एंटर ए व्हीकल, उसमें हम बस, कार, जिसमें भी चढ़ रहे हैं तो वो है गेट इन। टू एंटर ए व्हीकल। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब वही व्हीकल, किसी व्हीकल को छोड़ना, उससे उतरना। टू लीव ए व्हीकल। अब है गेट अलोंग। अलोंग का मतलब साथ होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे कम अलोंग पढ़ा हमने। तो वैसे गेट अलोंग का मतलब होता है घुल मिलकर रहना, और कह सकते हैं टू हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो गेट से बनने वाली ये फ्रेजल वर्ब एक बार फिर देखते हैं। गेट अप का मतलब होता है उठना, ड्रेस जो बोल सकते हैं, टू वेक अप, टू लीव बेड और ड्रेस। गेट इन का मतलब होता है टू एंटर ए व्हीकल। गेट ऑफ का मतलब टू लीव ए व्हीकल, यानी किसी वाहन में प्रवेश करने को गेट इन बोलते हैं, और किसी वाहन को छोड़ने को या उतरने को उससे गेट ऑफ बोलते हैं, टू लीव ए व्हीकल। गेट अलोंग का मतलब होता है घुल मिल कर रहना, टू हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप। अब जानते हैं कुछ और गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब होता है किसी बात में इन्वॉल्व होना, शामिल होना। टू बिकम इन्वॉल्व्ड। गेट इनटू किसी बात में पढ़ना, किसी बात में शामिल होना, गेट इनटू। अगला है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी परिस्थिति से उभरना, किसी समस्या से उभरना। तो ये हो जाएगा टू रिकवर फ्रॉम समथिंग। फ्रॉम समथिंग। गेट ओवर, टू रिकवर फ्रॉम समथिंग। अब बात करते हैं गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है
किसी स्थिति से गुजरना, किसी काम में सफल हो जाना। गेट थ्रू, टू सक्सीड और टू यूज और कंज्यूम, ये होता है गेट थ्रू। अब और बात करते हैं गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ यानी किसी चीज से छुटकारा पाना। टू थ्रो अवे समथिंग या टू रिमूव, या टू गिव अवे। फिर से देख लेते हैं। गेट इनटू का मतलब टू बिकम इन्वॉल्व, किसी बात में शामिल होना। गेट ओवर किसी चीज से उभरना। टू रिकवर फ्रॉम समथिंग। गेट थ्रू का मतलब होता है टू सक्सीड, टू यूज, टू कंज्यूम। गेट रिड ऑफ किसी चीज से छुटकारा पाना। टू थ्रो अवे, टू रिमूव, टू गिव अवे। अब जानते हैं गेट की कुछ और फ्रेजल वर्ब। अब बात करते हैं गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है एक तो किसी को बाहर निकलने के लिए कहना, गेट आउट, जस्ट गेट आउट। गेट आउट का हो जाएगा टू से समवन टू लीव, और एक हो जाता है बाहर जाने को, टू गो आउट, गेट आउट। एक होता है गेट एट। गेट एट का मतलब होता है किसी की लगातार आलोचना करना। टू क्रिटिसाइज रिपीटेडली, और किसी को इनडायरेक्टली कहना, टू से समथिंग इनडायरेक्टली। टू से समथिंग इनडायरेक्टली। फिर से देख लेते हैं। गेट आउट बोलते सुनते हो आप, जस्ट गेट आउट। टू से समथिंग टू लीव, टू से समवन, सॉरी, टू से समवन टू लीव और टू गो आउट, ये भी गेट आउट होता है। गेट एट का मतलब टू क्रिटिसाइज समवन रिपीटेडली, और दूसरा टू से समथिंग इनडायरेक्टली, किसी को अप्रत्यक्ष रूप से कहना, वो भी गेट एट होता है। अब देखते हैं कुछ। एक और है गेट ऑन विद। गेट ऑन विद का मतलब होता है मैनेज करना या हैंडल करना, टू मैनेज। गेट ऑन विद, टू मैनेज। अब जानते हैं पुट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स। पुट का मतलब होता है फिजिकली कोई चीज रखना। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। अब पुट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब जानते हैं। सबसे पहले पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, टू वेयर समथिंग। जैसे यू ऑलवेज पुट ऑन समथिंग ब्रिलियंट, पुट ऑन टू वेयर समथिंग। टू वेयर समथिंग। अगली फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी काम में देरी करना या पोस्टपोन कर देना, टू डिले और टू पोस्टपोन। इसमें टी साइलेंट होता है, इसको बोला जाता है पोस्टपोन। पोस्टपोन नहीं, पोस्टपोन। जैसे एक शब्द होता है हैंडसम।
इसमें डी जो है ये भी साइलेंट रहता है। इसको बोला जाता है हैंडसम। हैंडसम नहीं, हैंडसम। यू आर रियली हैंडसम। अब देखते हैं और फिर से देख लो इसको। पुट ऑन का मतलब टू वेयर समथिंग, कुछ पहनना। पुट ऑफ किसी चीज को स्थगित कर देना, आगे के लिए छोड़ देना। गलत बात है, आगे के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। टू डिले, देरी करना, और ये साइलेंट वर्ड का था। अब देखते हैं पुट से बनने वाली और फ्रेजल वर्ब। पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है टू बुझाना। एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश यानी बुझाना। पुट आउट द कैंडल, पुट आउट द फायर, किसी चीज को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए पुट आउट। अब है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है एक तो टू राइट, लिखना, और एक होता है टू इंसल्ट, यानी किसी की इंसल्ट करना भी पुट डाउन होता है। पुट डाउन, किसी को पुट डाउन, नीचे गिरा देना, नहीं हो तो नीचे गिराना, पर इंसल्ट हो जाती है ना उसमें, तो इंसल्ट करना, पुट डाउन। अब और है पुट साइड। पुट असाइड का मतलब पुट साइड, साइड में रख देना। पैसे कमा के लेके आए, पैसे अर्न करके लाए, साइड में रख दिए, क्या हो गया, पैसे बच गए, तो टू सेव मनी। पुट असाइड टू सेव मनी। अब पुट से बनने वाली और फ्रेजल वर्ब देखते हैं। फिर से देख लो, ये पुट आउट टू एक्सटिंग्विश यानी बुझाना। पुट डाउन टू राइट, लिखने के लिए भी पुट डाउन बोलते हैं। टू इंसल्ट, किसी की इंसल्ट करने को भी पुट डाउन। पुट असाइड, साइड में रख देना, यानी टू सेव मनी, पैसे बचाना। अब देखते हैं अगली फ्रेजल वर्ब। पुट थ्रू। पुट थ्रू का मतलब होता है कॉल ट्रांसफर करना, किसी की कॉल को ट्रांसफर करना। टू ट्रांसफर द कॉल। फिर अगली है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है कुछ ऑफर करना, टू ऑफर, और कुछ सजेस्ट करना, टू सजेस्ट। पुट फॉरवर्ड। पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है कुछ सहन करना। टू टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। टू बेयर का मतलब भी सहन करना। टू हैव पेशेंस, जिसमें पेशेंस होता है वही टॉलरेट कर सकता है। तो पुट अप विद, टू टॉलरेट। फिर से देख लो, पुट थ्रू टू ट्रांसफर द कॉल, यानी किसी की कॉल को ट्रांसफर करने को बोलते हैं पुट थ्रू। पुट फॉरवर्ड, किसी को ऑफर देना या कुछ सजेस्ट करने को पुट फॉरवर्ड बोला जाता है। फोर्थ भी यही होती है, पुट फोर्थ। पुट फोर्थ का मतलब भी टू, यही, यानी आप बोल सकते हो पुट फोर्थ और पुट फॉरवर्ड एक ही है। इसका मतलब भी, पुट फोर्थ का मतलब भी टू ऑफर, टू सजेस्ट। तो समझ में हमने पढ़ा आज पुट और गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। अगली वीडियो में देखेंगे टर्न से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। तब तक देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए। इंग्लिश लैंग्वेज है, बहुत कमाल करने वाले हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।